आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय प्रकृति के साथ रहकर प्रकृति से मुक्त रहना। भाई और बहनों, साथ भी रहना है और मुक्त भी रहना है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर कहा कि जग माही ऐसो रहो, जो अंबुज सर माही, रहे नीर के आसरे, पर जल छुवत नाही। जो कमल का फूल होता है, जो कि कीचड़ के अंदर बड़ा होता है, और उसका जो मुंह होता है वो हमेशा सूर्य की तरफ होता है। सूर्य होता है जब वो खिलता है, और सूर्य अस्त होता है तब वो बंद हो जाता है। कीचड़ समझता है कि कमल मेरे साथ है, और कमल समझता है कि मैं तो कीचड़ से ऊपर निवास करता हूँ। दोनों की अलग अलग सोच है। ठीक उसी तरीके से रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। दुनिया में ऐसे रहो, कमलवत रहो, कि आप घर गृहस्थी में रहो, परिवार के साथ में रहो, समाज के साथ में रहो, अपना जो भी वर्किंग फील्ड है उसके साथ रहो, लेकिन सबके साथ रहते हुए भी आपका तार, आपका संबंध, आपके भीतर विराजमान प्रभु परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि इसको वेदांत की भाषा में हम विदेह कहते हैं। माता सीता के पिता जनक मिथिला के बड़े 6 खंड के राजा, चक्रवर्ती राजा थे। इतना बड़ा साम्राज्य का काम करते करते वो हमेशा ये चिंतन करते, मैं इन सब से अलग हूँ। यानी शरीर में रहते हुए शरीर से अपने आप को अलग मानना, जानना, भान करना, विश्वास करना, श्रद्धा करना, ये जो है इसको विदेह कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन मुक्त होता है। जीवन जीते हुए भी उसके कर्म का बंध नहीं होता है, और जब ऐसा जीव अपना आयुष्य के अधीन उसका जीवन समाप्ति हो जाता है, तो वेदांत की भाषा में कहते हैं वह जीव ब्रह्म में विलीन हो गया। ब्रह्म में विलीन होने का अर्थ है कि उसने शाश्वत सुख को प्राप्त किया, उसने इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त किया, उसने ब्लिस को प्राप्त कर लिया, उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। फिर उसके बाद कुछ प्राप्त करना शेष रहता ही नहीं, क्योंकि मुक्ति में यह जीव अशरीरी हो जाता है। सिद्ध शिला में परम पिता परमेश्वर बन के, शुद्ध आत्मा बन के विराजमान हो जाता है, और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो जाता है। तो अशरीरी होता है, उसके शरीर ही नहीं होता है, तो फिर दुख काहेगा होगा। शरीर है वही दुख होता है। जन्म है ये सबसे बड़ा दुख है, जन्म मरण है दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो भाइयों बहनों, आज का विषय क्या है कि प्रकृति के साथ रहते हुए भी प्रकृति से मुक्त रहना। प्रकृति खुली आंख से जो दिखाई देती है, जो नेचर माँ दिखाई देता है, वो प्रकृति है जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द
जो पर्यावरण होता है उसको प्रकृति कहते हैं, उसको ब्रह्मांड कहते हैं, उसको कुदरत कहते हैं और उसको संसार कहा जाता है, वर्ल्ड कहा जाता है। और समस्त 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस के समस्त जीव है, इसी में जन्म लेते हैं और यही सृष्टि माँ सबका पालन पोषण करती है और यही जो है वो सारे जीव इसी में विलीन होकर के जो है पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता है। सब कुछ यही का यही होता है। तो ये प्रकृति है हमारी, मन वचन काया हमारी प्रकृति है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या मन वचन काया के अतिरिक्त कोई आपके पास साधन है कि आप कोई क्रिया कर सकते हो? क्योंकि प्रकृति के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं है। प्रकृति तो हमारी माँ है, प्रकृति हमको जन्म देती है, पालन पोषण करती है और हम इसी में कार्यकलाप करते हैं, इसी विलीन होते हैं। मन से हम चिंतन करते हैं, वर्तमान का चिंतन और हमारे जो है पास्ट की जो है हम कहना स्मृति करते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं। वचन के द्वारा हम बोलते हैं, काया के द्वारा खाना पीना उठना बैठना सोना धोना रोना सब तरह के हम कार्य करते हैं। तो ये हमारे 3 बड़े टूल्स कहिए, घटक कहिए, फैक्टर कहिए, इनके माध्यम से कार्यकलाप होता है, ये प्रकृति कहलाती है। तो इसके साथ रहने का अर्थ यह है कि हमारे भीतर जो प्रभु है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी ताकत से मैं सिर हिला रहा हूँ, जिसकी ताकत से मैं हाथ हिला रहा हूँ, वह इसी शरीर में इस प्रकृति में विराजमान है। अगर उसको निकाल देवे तो हम मुर्दे हो जाएंगे। मैं आपको एक सटीक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं इस शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा को एक मानता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, उसके पीछे 0 लगा रहा हूँ। पहला 0 धन संपत्ति का, दूसरा 0 पद प्रतिष्ठा का, तीसरा 0 मेरे बैंक बैलेंस का, चौथा 0 मेरे धन संपत्ति का, 5वां 0 है पद प्रतिष्ठा का। तो ये जो 0 लगने से क्या हो गया कि 10 गुणित बढ़ता गया। एक के साथ 0 लगा 10 हो गए, दूसरा 0 100, तीसरा 0 1000, चौथा 0 लाख, 5वां 0 10 लाख। ये गुणित कैसे हो रही है? शोभा कैसे बढ़ रही है? एक के पीछे बढ़ रही है। जीरे लगाते रहो, वह गुणित होता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, उस एक को काट देता हूँ। एक को कटने के बाद में पीछे 5 6 जितने भी 0 है, तो भाई और बहनों मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, उन 5 या 6 जितने भी 0 है उनकी कोई वैल्यू है क्या? उनकी वैल्यू बिग 0। तो क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारी आत्मा है, जो हमारा प्रभु है, जो हमारा परमात्मा है, जो हमारा परमपिता परमेश्वर है, जो भीतर विराजमान है और वही बुला रहा है, वो सबसे कीमती सबसे अहम वस्तु है। वो हैं तो हम हैं, वो नहीं है तो हम मुर्दे हैं। तो इसीलिए कभी भी जीवन के अंदर उस परम पिता परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। वह पुरुष कहलाता है। प्रकृति है वह मादा है और पुरुष है वह नर है। जो हमारे जो है सांख्य की भाषा में बात करूं तो सांख्य भी पुरुष और प्रकृति कहता है। पुरुष का मतलब विशुद्ध तत्व आत्म तत्व है और प्रकृति का अर्थ होता माया, दुनियादारी, जिससे हम संसार के सब काम करते हैं। और हमारा ये कार्यक्रम मानता है कि वो मन वचन काया रूपी प्रकृति है, दोनों एक ही चीज है। तो जब इस माया की छाया पुरुष पर पड़ती है तो सांख्य के अनुसार पुरुष लुब्ध हो जाता है, वह अशुद्ध हो जाता है।
और जब वो वापस अपना प्रायश्चित, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करता है कि मेरे पे ये परछाया क्यों पड़ी, पढ़नी नहीं चाहिए, वो विदेह होना चाहता है, तो उसको अलग करता है। दोनों अलग अलग होने से दोनों शुद्ध रहते हैं। हम किसी के अस्तित्व को गौण नहीं करना चाहते। प्रकृति नहीं होगी तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, और पुरुष नहीं होगा मैं बोल नहीं पाऊंगा। प्योर पुरुष हो गया तो मुक्ति को चला जाएगा। फिर कौन ये प्रवचन देगा, कौन भाषण पढ़ेगा, कहाँ माता होंगे, पिता होंगे, बेटे होंगे, संबंध होंगे, रिश्ते होंगे, और दुनिया कैसे चलेगी? कभी नहीं चल सकती। दुनिया तो है वो प्रकृति के कारण ही चलती है। पुरुष की तो केवल प्रेजेंस होती है। तो पुरुष और प्रकृति को अलग अलग रखो। कई बार क्या होता है, जब हम मिश्रण करते हैं तब वह अशुद्ध हो जाता। सोना होता है वो 24 कैरेट का सोना होता है, और 999 का बिस्किट होता है जब एब्सोल्यूट प्योर होता है। लेकिन उसके अंदर जब तांबा मिला दिया जाता है तब वह अशुद्ध हो जाता है। तांबा मिलाना जरूरी हो जाता है, उसके बिना मुलायम नहीं होता सोना, और उसके बिना ऑर्नामेंट्स बनते नहीं है। अतः मिलाना हमारी मजबूरी है, और ये मिलते हैं। जब भी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग होते तो मैं तो मुक्ति को होता, कौन आपको प्रवचन देता? तो कहने का अर्थ ये, दोनों साथ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको मिलने मत दो। तो इसको हम कहते हैं कि सनातन सत्य का जो हमारा आधार है, कुदरती रचना, कुदरत का कानून। कुदरती रचना क्या कहती है कि आप जो है दोनों को अलग अलग रखो, उनका मिश्रण तो है ही है, लेकिन मिलने मत दो। कैसे मिलने मत दो? मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। टंकोत्कीर्ण कहते हैं कि आपके दूध है, दूध के अंदर आपने 5-10 बूंदे हैं, वो घी की डाल दी। घी को डालने के बाद जो अब आप मत्ते रहे, कितना ही मथा, लेकिन वो जो है वो घी की बूंदे हैं, वो हमारे दूध पे हमेशा तैरती ही नजर आएगी। उसके स्थान पर अगर हम चीनी को डाल देते हैं, चीनी घुल करके दूध मीठा हो जाता है। नमक को डाला जाता है तो नमक घुल करके खारा हो जाता है, लेकिन टंकोत्कीर्ण नहीं मिलता है। ये हमको शिक्षा देता है कि आप मनविचन काया का उपयोग करो, आप पुरुष के रूप के अंदर प्रेजेंस रहो, लेकिन दोनों अलग अलग रहो, और तन्मयाकार नहीं होना। एग्जैक्ट शब्द है तन्मयाकार। तन्मयाकार कैसे होते मैं आपको बताऊं। मान लीजिए मेरा कर्मों का उदय भाव आया, तो उदय भाव आते ही मेरे को किसी ने गाली गलौज दिया, तू मैं किया, और गालियां देता ही गया लंबे समय तक। तो मैं जो है उसकी सारी गालियों को मैंने सुना, और मैंने ये भीतर चिंतन किया, उसको कुदरती रचना मानना है, क्योंकि मैं एक ज्ञानी पुरुष हूँ, मैं एक साधक हूँ, मेरी ये साधना है, ये मेरा सम्यक तप है। तो मैंने उसको कुदरती रचना माना, तो मैंने उसको सुनता रहा, टॉलरेट करता रहा। धीरे धीरे वो थक करके चुप हो गया, और मेरे कर्मों का भुगतान था, हिसाब था, वो पूरा हो गया। तो अब आप देखिए कि मैंने उसको कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, तो उसकी जितनी गालियां थी वो वापस उसके पास में चली गई। अब मैं दूसरा पक्ष कहता हूँ, उसने मुझे गाली दी, मैंने तुरंत नेले पे देला मारा, टिट फॉर टैट किया, ईंट का जवाब पत्थर दिया, और उसको 2 गालियां ठोक दी। उसने मेरे
वो जो है मुक्का उठाया, मैंने उसके थप्पड़ मार दी। यानी कि हम आपस के अंदर रोल गदोल कहते हैं, या हम आपस के अंदर तू मैं करते रहे, तो ये क्या हो गया, ये प्रकृति पुरुष से जुड़ना हो गया। और जो पहले सहन किया है, ये प्रकृति पुरुष को जो अलग अलग रखा, इस प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखने को भेद विज्ञान कहते हैं, जुदापन की जागृति कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, साक्षी भाव कहते हैं। ये भेद विज्ञान कैसे होता है? देखिए, मैं पहली मंजिल पे खड़ा हूँ और ग्राउंड फ्लोर पर जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक पक्ष बॉलिंग कर रहा है, एक पक्ष बैटिंग कर रहा है, खेल रहे हैं। तो वो बच्चे तो खेल रहे हैं, मैं तो दर्शक हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अलग हूँ, और वो खिलाड़ी है, वो अलग है। ये जो है वह कहलाता है भेद विज्ञान। ये शरीर मेरा है और शरीर में विराजमान प्रभु है, वो भी मेरे है, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। दोनों को अलग अलग मानना भेद विज्ञान है। दोनों को जुदा जुदा मानना जुदापन की जागृति है, और ज्ञाता दृष्टा बने रहना। यानी कि आप ये चिंतन करो कि मैं तो शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, जो मेरा आज्ञा चक्र है वहाँ पर मैं बैठा हूँ। इसके साथ में जो मेरी बेटी प्रज्ञा है और मेरी सुरक्षा कवच 5 आज्ञा है, और मेरे साथ में संवर है, निर्जरा है, शुद्ध भाव है, ये मेरा परिवार है। यहाँ पर हम दर्शन केंद्र पर रहते हैं, ये भाव सत्ता है। और जो सोहनराज रूपी पुतला है, ये जहाँ पर नाभि है वहां पर रहता है, ये तो मेरा पड़ोसी है। सोहनराज पीछे से लेकर के आया है, पीछे से वो कोई फिल्म लेके आया है, वो कोई स्क्रिप्ट लेकर के आया है, और वह जो है वो कोई कॉजल बॉडी बना के लाया है। वह उदय प्रारब्ध के अधीन वह फिल्म खुलती जा रही है। जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर उस फिल्म के माध्यम से जो होता है वह धीरे धीरे खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, और वो ऑटो मोड से चलता है। वह मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और कुदरत का जो डिपार्टमेंट है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है, वो उसके जो है वो उसकी कहना चाहिए कि मालिक है, उसको चलाने वाली होती है। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर संजोग जुटाती है, उन्हीं संजोग के अधीन है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन ये सारा मेरे जीवन का भुगतान हो रहा है। मैंने जैसे भाव डाले थे वही माता पिता मिले, वही संतानें मिली, वही घर मिला, वही धंधा मिला, और सब कुछ वही जो कॉजल बॉडी में इकट्ठा किया वो मिला, और वह मैं भुगत रहा हूँ। ये प्रकृति है, इसको चलने दो, ये आपके हाथ में नहीं है। हमको तो दृष्टि बदलनी है, सृष्टि नहीं बदलनी है। हम भूल क्या करते हैं कि मन वचन काया का उदय भाव है, उसको बदलने की कोशिश करते हैं। उदय भाव में तो ये है कि तुम जीवन भर लखपति बने रहोगे, परंतु हम कोशिश करते हैं हम करोड़पति बन जावे। हमारा उदय भाव तो कहता है तुम पार्षद बनते रहो, बने ही रहोगे जीवन भर। हम कोशिश करते हैं कि एमएलए बन जावे, और वो जो है उदय भाव तो हमारा कहता है कि तुम्हारे बीमारी आएगी। हम कोशिश करते हैं कि बीमारी आनी नहीं चाहिए। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, हम उसको पुरुषार्थ मानते हैं, भले ही पुरुषार्थ मानो, पर हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है
उस पुरुषार्थ को जो कि मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है और जो कि उदय और प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, उसको हम रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं। ट्रुथ दो तरह के होते हैं, रियल सत्य और रिलेटिव सत्य। और रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ, जो हम ये कोशिश मान के चल रहे हैं वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो मान लिया उसको रिलेटिव, उसको हमने अज्ञान की श्रेणी में डाला। अज्ञान बुरा नहीं होता है, अज्ञान तो हमारा भुगतान होता है, लेकिन उसको श्रेणी का नाम दे दिया। ज्ञान से अज्ञान को जीता जाता है, यानी कि हमारा जो भी ये रिलेटिव पुरुषार्थ चल रहा है, इसको चलने दो, इसको कुदरती रचना जो है मान करके इसको चलते रहने दो। यही हमारी जुदापन की जागृति और यही हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, ये भुगतान चल रहा है और जब ये भुगतान पूरा हो जाएगा तब हमारा कर्जा समाप्त हो जाएगा और हमें जो कुछ भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन जो है, वो संजोगों के अधीन जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि भैया तुम आए हो तो मुझे एनओसी देने आए हो, मुझे मोक्ष का मार्ग बताने आए हो, तुम मेरे हितैषी हो, तुम मेरे सहयोगी हो। सभी ऐसे जब एनओसी मेरे को मिल जाएगी, उसके बाद ही जो है मेरे को मुक्ति मिलेगी। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। तो ये सारा प्रकृति और पुरुष को अलग रखना, ये हमारा जो है आज का एपिसोड है। उससे एक चीज बन करके आई कि रहो भीतर जियो बाहर। जियो बाहर का मतलब मन वचन काया जो कार्य करता है उसको चलने दो कुदरती रचना के दौरान। आप तो भीतर जो है प्रभु के रूप में विराजमान हो, सनातन सत्य के रूप में, शाश्वत रूप के रूप में आप विराजमान रहो। अनादि अनंत काल से आप जिस रूप में विराजित हो उस रूप के अंदर जो है आप विराजमान रहो। तो भाई और बहनों, तो आज का बड़ा सुंदर ये विषय बन गया कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ये साधना का सूत्र होना चाहिए। अलग अलग रखने का अर्थ ये है कि दोनों को जो जोड़े हुए वह है अज्ञान। तो निष्कर्ष निकला कि अज्ञान का नाश ही वास्तव में सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो ये जो बीच में मिश्र चेतन है जो कि फेविकॉल के रूप के अंदर है, तो उसको फेविकॉल को जो है आप समाप्त करो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मेरे पास में फिनिश की हुई सारी लकड़ी कहिए, सनमाइका कहिए, सब वो लकड़ी कहिए, वो मेरे सामने प्लाई कहिए मेरे पास है। अब उस प्लाई के सामने जो एक सनमाइका है, जो मैं अलग अलग कलर के जो है फर्नीचर बनाना चाहता हूँ, तो एक तरफ सनमाइका है, एक तरफ प्लाई है। तो जो लोग कारीगर होते हैं जोड़ने वाले, वो मार्केट से फेविकॉल लेके आते हैं, लकड़ी पर फेविकॉल लगा करके सनमाइका को उसके ऊपर चिपका करके और लगभग 12-24 घंटे उस पर बाहर देते हैं। उससे वो बिल्कुल हवा निकल करके चिपक जाती है, एकाकार हो जाती है। तो ये मानिए कि लकड़ी तो शुद्ध आत्मा है, सनमाइका जो है वो प्रकृति है, जड़ है। दोनों को बीच में जोड़ने वाला फेविकॉल है, वो अज्ञान है। तो अज्ञान को मिटाते चलो तो हमारी सनमाइका अलग हो जाएगी, लकड़ी अलग हो जाएगी, यानी कि चेतन अलग हो जाएगा, जड़ अलग हो जाएगा और दोनों शाश्वत सत्य है। देखिए, जितना हम
चेतन को शाश्वत सत्य मानते हैं, जड़ भी उतना ही शाश्वत सत्य है। जड़ की जो न्यूनतम इकाई होती है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, उसको भगवान महावीर ने जो है उन परमाणुओं को जो है बताया है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, ये नॉन डिविजिबल है। इसका मतलब ये न तो इसके टुकड़े होते हैं, न इसको तोड़ा जा सकता है, और इसको किसी भी विज्ञान की दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। इस परमाणु को, जो कि प्योर जड़ तत्व है, उसको अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं देख सकता है। तो भाई और बहनों, ये भी शाश्वत, और जब एक परमाणु जुड़ कर के द्विपरमाणु होता है, चार जुड़ के चार चतुर परमाणु होते हैं, फिर असंख्य वगैरह जुड़ कर के, और ये संसार जो दिखाई देता है वो हमारे आँखों से वह दिखाई देता है, वह बनता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, दोनों शाश्वत है, दोनों का अपना अस्तित्व है। हम इस अस्तित्व को नकार नहीं रहे, लेकिन अलग अलग मानना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके इस स्वर्ग को धरती पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।